Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the sum of first 9 terms of an AP is 162. The ratio of its sixth term to its 13th term is 1:2. Find the first and 15th term of the AP. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो सम है हमारे पास फर्स्ट 9 टर्म्स का एक एपी में वो है 162 और जो रेशियो है सिक्स्थ टर्म का 13th टर्म से वो है 1:2। तो हमें फर्स्ट और 15th टर्म बतानी है एपी की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट दैट nth टर्म और an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर an जो है इसे हम बोलते हैं nth टर्म, a जो होता है ये होती है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d यहाँ पर होता है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि जो रेशियो है हमारे पास सिक्स्थ टर्म और 13th टर्म का वो है 1:2। तो यहाँ पर सिक्स्थ टर्म क्या होगी हमारे पास a6। तो a6 हमारे पास कैसे आएगी, अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो a क्या है फर्स्ट टर्म प्लस n क्या है, यहाँ पर सिक्स्थ टर्म निकाल रहे हैं तो n6 हो जाएगा -1 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास a6 आएगा यहाँ से a प्लस 5d। अब इसी तरह अगर हम देखें कि a13 क्या होगा, मतलब 13th टर्म, तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आएगा हमारे पास a13 इज इक्वल टू a प्लस 12d हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या गिवन है कि हमारे पास a6 बाय a13 हमें गिवन है 1:2 या 1/2 हम कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास a6 आया है हमारा a प्लस 5d बाय a प्लस 12d और ये इक्वल होगा 1/2 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से 2a, बिकॉज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू ए 2a प्लस 5 इंटू 2, तो ये होगा 10 और d। फिर यहाँ से a प्लस 12d। तो अगर हम देखें तो 2a माइनस a करेंगे तो a आएगा और 12d माइनस 10d करेंगे तो क्या आएगा 2d। तो a किसके इक्वल है 2d के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट 9 टर्म्स का एपी, फर्स्ट 9 टर्म्स का जो सम है हमारे पास एपी में वो गिवन है 162। तो सम क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास एपी में, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस एन, या कहें कि 9th टर्म का सम, 9 टर्म्स का हमें सम गिवन है तो S9 यहाँ पर ये आएगा n/2, तो यानी कि 9/2 इंटू 2a। a क्या आया है हमारा यहाँ पर 2d के इक्वल, तो 2 इंटू 2d होगा, प्लस n क्या है यहाँ पर हमारा 9 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखें तो क्या होगा S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 4d प्लस 8d। ये आएगा यहाँ से, या हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 इंटू 12d, या फिर ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 12 हमारा 2 से कैंसिल होगा तो 6 और 9 6 जा क्या होगा 54, तो ये आएगा 54d। अब यहाँ पर S9 हमें क्या गिवन है, ये है 162। तो 162 इक्वल होगा 54d के, तो d आएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा a क्या है, a इक्वल है 2d के, तो a क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई है, फर्स्ट टर्म वो है हमारी 6। अब हमें निकालनी है 15th टर्म यानी कि a15। तो ये क्या होगी हमारे पास a प्लस n क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a क्या है हमारा 6 प्लस 14 हो जाएगा 15 माइनस 1, और d क्या है यहाँ पर 3। तो यहाँ से a15 आएगा हमारे पास 6 प्लस 14 इंटू 3 होगा 42, तो ये आएगा 48। तो 15th टर्म क्या है हमारे पास 48, और फर्स्ट टर्म क्या है, ये है हमारे पास 6, ये है 6। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 6 और 15th टर्म है 48। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।